टॉटोमेरिज्म में पहला टाइप का जो टॉटोमेरिज्म था वो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा एच विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म प्रोसेस। जैसे मान लो कि CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3, इस कीटोन के हिसाब से ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, कहीं से भी टॉटोमराइज कर सकता है। XYZ, H यहां से यहां जाएगा, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करना है। अल्टीमेटली इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्डेड COH बॉन्डेड टू CH3। इसे हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए EN स्टैंड्स फॉर अल्कीन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और साथ में OH है, इसलिए ये OL है। Keto form and enol form. So any aldehyde or ketone which has at least 1 alpha H will undergo tautomerism, which will be called as keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism जो होता है वो ट्रायड सिस्टम में पाया जाता है। For example, suppose I say HC double bonded OH, ये भी aldehyde है लेकिन इसके पास alpha H नहीं है, no tautomerism. सिमिलरली बेंजीन पे अगर हम लगा दें CHO C डबल बॉन्डेड OH, अल्फा कार्बन दिख तो रहा है लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और सबसे बड़ी बात की sp2 है और sp2 का हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमराइज नहीं करता, नो टॉटोमेरिज्म। सिमिलरली इफ इट इज CH2 डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्डेड OH, कीटोन के हिसाब से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, बट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कहीं भी नहीं है, नो टॉटोमेरिज्म। That molecule which gives anti-aromatic enol never tautomerizes. मान लो अल्फा एच दिख भी रहा है, कि है, लेकिन मान लो टॉटोमराइज करने के बाद एंटी एरोमेटिक इनोल बन रहा है, तो एंटी एरोमेटिक इनोल कभी नहीं बनता, वो भी टॉटोमराइज नहीं करेगा, भले ही उसके पास अल्फा एच है, लेकिन अगर टॉटोमराइज करने के बाद एंटी एरोमेटिक स्पीशीज अगर बन रहा है, देन डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो नॉट टॉटोमराइज। तो सिंपली कार्बन से H को आपको ऑक्सीजन तक ले जाना है, ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड को फिर कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड पे लाना है, दैट विल बी कॉल्ड एज इनोल फॉर्म, कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में पाया जाता है, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा H। अगला टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड इमीन टॉटोमेरिज्म। CH3 CH डबल बॉन्डेड NH, C डबल बॉन्डेड N फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है इमीन्स। तो ऑब्वियसली C डबल बॉन्डेड NH, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, XYZ, यहां से ये H अल्फा कार्बन हो गया, ये C डबल बॉन्डेड N के हिसाब से sp3, यहां से एक H यहां जाएगा और पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू NH2। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इज EN और NH2 इज कॉल्ड अमीन, सो EN एंड अमीन ऑल टुगेदर इज इनामीन। इमीन एंड इनामीन टॉटोमेरिज्म, इमीन में भी टॉटोमेरिज्म पाया जाता है। खैर, अब हम थोड़ा बात कर लें स्टेबिलिटी का। कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म में कौन ज्यादा स्टेबल या कौन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगा, तो सीधे सीधे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस वाला कंसेप्ट लेंगे। दैट टॉटोमर विच हैज वीक एसिड वीक बेस पार्ट इन इट विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल। यहां से फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ये कार्बन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये H दे रहा है इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और बैकवर्ड प्रोसेस के लिए ये H यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तब जाके बैकवर्ड प्रोसेस होगा। तो बैकवर्ड प्रोसेस के लिए एसिड कौन बिहेव कर रहा, OH। नाउ टेल मी, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो? तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस विल बी अ वीकर एसिड, डेफिनेटली दिस विल be always major at equilibrium. Keto is always major than enol in general.
इन जनरल, लेकिन बहुत सारे ऐसा केस भी आपके सामने अभी आएगा जिसमें इनॉल विल बिकम मेजर देन कीटो फॉर्म, बट इन जनरल कीटो इज इन जनरल कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। और अगर हम तुमको डेटा प्रोवाइड करें तो ध्यान रखना, ये नियरली ये 99% होता, या 100% बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नियरली 100%, नियरली 0%। फिर भी हम लोग इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। थोड़ा बहुत भी इनॉल है, अगर इनॉल को खींचते चले गए तो पूरा का पूरा कीटो इनॉल में शिफ्ट करता चला जाएगा। बिल्कुल मान के चलो कि 99.99% जो है वो कीटो है और मात्र 0.01% जो है वो इनॉल फॉर्म है। समझ में आ रहा? इनॉल कंटेंट इज नेग्लिजिबल इन सच मॉलिक्यूल। और कहां कहां इनॉल कंटेंट बहुत बढ़ेगा वो सब केसेस भी देखेंगे, लेकिन इन जनरल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो इज नियरली 99 to 100% एंड इनॉल इज नियरली 0 to 1%। इमीन इनामीन में अगर हम लोग देखें तो कौन ज्यादा स्टेबल? तो कार्बन दे रहा है, ये एसिड है, और बैकवर्ड प्रोसेस में ये हाइड्रोजन इधर आएगा और पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो ये एसिड है। ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अ वीक एसिड, दिस विल बी मेजर एट इक्विलिब्रियम। इमीन इज ऑलवेज मेजर एट इक्विलिब्रियम। The third type of the triad system is nitrosooxime. Nitrosooxime tautomerism. CH3N double bonded O. This is nitrosomethane. NO group is called nitrosomethane. फिर से हुआ XYZ, ये हो गया अल्फा कार्बन, H यहां से यहां, पाई बॉन्ड इधर से इधर। अल्टीमेटली it will become CH2 double bonded N bonded to OH. C double bonded NOH. C double bonded NOH is called oxime. फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसे फंक्शनल आइसोमर नहीं कहेंगे, ये सब बताया था ना पिछले क्लास में। नाइट्रोसो ऑक्साइम, ऑक्साइम से फिर इधर अगर बैकवर्ड आया तो कौन देगा? H, ऑक्सीजन देगा H। और ध्यान रखना, एसिड बेस के कंसेप्ट से हमें लगता है कि नाइट्रोसो होना चाहिए मेजर, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वीक एसिड है। बाई बॉन्ड एनर्जी oxime is more stable and this will be major. टोटल बॉन्ड एनर्जी जब जोड़ा गया तो ऑक्साइम का बॉन्ड एनर्जी ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा आया एज कंपेयर टू नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ऑक्साइम में एसिड बेस का रूल नहीं लगता। नाइट्रोसो ऑक्साइम में ऑक्साइम इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोसो ग्रुप। चौथा, नाइट्रो एंड असीनाइट्रो टॉटोमराइजेशन। CH3N डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, X, Y, Z, Z is more electronegative than X, Z should have a lone pair, ये सब बात हम बताए थे। हाइड्रोजन इधर से इधर, पाई बॉन्ड इधर से इधर, अल्टीमेटली दिस इज अ नाइट्रो मॉलिक्यूल। CH2 डबल बॉन्डेड N, OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दिस इज असीनाइट्रो। फिर देखोगे कि कार्बन वीक एसिड हो गया, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फिर भी ये मेजर होता है बाई बॉन्ड एनर्जी। जहां भी C डबल बॉन्डेड NOH आया, दैट विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल, बिकॉज C डबल बॉन्डेड NOH में बॉन्ड एनर्जी टोटल बहुत ज्यादा होता है, और जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है और वो ज्यादा इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा। असीनाइट्रो दोनों साइड से अगर टॉटोमराइजेशन अगर हो सकता है तो हम लोग दो पॉसिबल टॉटोमर बनाएंगे हैं? हाँ, अब कौन ज्यादा मेजर होगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग मीडियम पे मैकेनिज्म बताएंगे, अभी तो हम लोग टॉटोमर बनाना सीख रहे हैं। टॉटोमर बनाने आना चाहिए,
कीटो दिया है तो इनोल बना देना, इनोल दिया है तो कीटो बना देना, ये बनाने आना चाहिए। और हम लोग साथ में और भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं जिसमें टॉटोमराइजेशन है। आइए, नींद खुल गया? यहां से मैसेज चला गया था तुम्हारे पास, क्यों सर? तुमको क्या लगता है कि हम लोग मतलब ये आदमी है क्या? आमाइड एंड इमिडोल, इमिनॉल, amide and iminol tautomerization, CH3 C double bonded O NH2। अब कार्बोनिल के हिसाब से ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है। XYZ, नाउ विच विल बिहेव लाइक X, कौन अपना हाइड्रोजन देगा? तो हम लोग को ये पता है कि H+ का ऑसिलेशन के कारण टॉटोमराइजेशन होता है। जो आसानी से H+ दे दे वही H+ ऑसिलेट करेगा। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कम एसिडिक है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। कौन आसानी से H+ दे सकता है इन दोनों में? हाइड्रोजन जो निकलेगा वो नाइट्रोजन से आसानी से निकल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। यहां से H इधर आया, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए, अल्टीमेटली CH3COH डबल बॉन्डेड NH। This is imine and this is OL. Therefore, all together we are saying iminol. हाँ, यहां पे C डबल बॉन्डेड NOH नहीं है तो सीधे हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट लगा देंगे। यहां से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर बैकवर्ड में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है NH2 से, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, देयरफॉर अमाइड इज मेजर एट इक्विलिब्रियम। नहीं, C डबल बॉन्डेड NOH ऑल टुगेदर, जहां जहां आएगा ना ये वाला पार्ट, चाहे वो ऑक्सीनाइट्रो में आए या ऑक्साइन में आए, बस यही दोनों ध्यान में रखना, बाकी हर जगह रूल लग जाएगा वो वीक एसिड वीक बेस। छठा, ट्राईएजो टॉटोमेरिज्म, PH N double bonded N bonded 2 NH CH3, triazo tautomerization, PH N double bonded N bonded 2 NH CH3। N double bonded N के हिसाब से ये अल्फा पोजीशन हो गया जहां नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। यहां से हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी विल गेट PH NH N double bonded N bonded to CH3। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है यहां पर? यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? तो ऑब्वियसली यहां नेगेटिव चार्ज में मिथाइल का लग रहा है प्लस आई, तो लेस स्टेबल। यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, therefore this will behave like a strong acid, this will behave like a weak acid, therefore this will remain as a major, this will become minor। ट्राईएजो टॉटोमेराइजेशन। सातवां, डाईएजो हाइड्राजो tautomerization। It is PH N double bonded N bonded to CH2 PH, diazo hydrazo tautomerization, diazo hydrazo tautomerization। N डबल बॉन्डेड N के हिसाब से ये कार्बन अल्फा पोजीशन, H यहां से यहां, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट किया। अल्टीमेटली इट विल बिकम PH NH सिंगल बॉन्डेड N डबल बॉन्डेड CH PH।
और अगर बैकवर्ड आना है तो हाइड्रोजन इधर से इधर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर से इधर आ जाएगा। जैसे मीन दिस इज बिहेविंग लाइक एसिड, यहाँ कार्बन इज बिहेविंग लाइक एसिड, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वीक एसिड, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, डेफिनेटली दिस विल बी मेजर। तो इतने सारे ट्राइयाड सिस्टम के कॉमन टॉटोमेरिज्म साइट हैं एक तरह से। कीटोइनॉल, इमीन इनामीन, नाइट्रोसिनाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्साइन, अमाइड इमिनॉल, ट्राइएजो, हाइड्राजो, ये सारे के सारे कॉमन सिस्टम है ट्राइयाड के, जहां टॉटोमेराइजेशन हो सकता है। और हर जगह देखो अल्फा पोजीशन, अल्फा एटम जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और वहीं से हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होता है। इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉटोमराइजेशन प्रोसेस जो है वो है कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन। क्लियर है? ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ द फॉलोइंग। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पहचान जरूरी है। देखने से समझ में आ जाना चाहिए कि यहां टॉटोमराइजेशन हो सकता है। ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ द फॉलोइंग। Draw the tautomar of the following.
टॉटमराइजेशन, नो अल्फा एच नो टॉटमराइजेशन। दूसरे वाले में इधर तो अल्फा एच नहीं है लेकिन इधर अल्फा एच है, एक एच इधर से इधर, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, अल्टीमेटली पीएच सी ओएच डबल बॉन्डेड CH2। तीसरे में दोनों तरफ ही अल्फा एच नहीं है, नो टॉटमराइजेशन प्रोसेस फॉर बेंजोक्विनोन बेंजोफेनॉन। अगले में सब sp2 नो टॉटमराइजेशन प्रोसेस फॉर क्विनॉन, क्विनॉन टॉटमराइजेशन नहीं करता। ध्यान रखना, क्विनॉन देखने में एंटी एरोमेटिक लगता है लेकिन यह नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में पाया जाता है। फेनॉल टॉटमराइजेशन, विल इट टॉटमराइज? कैसे? तो देख, ऐसा नहीं है कि हमेशा कीटो दे के इनॉल पूछेगा। फेनॉल अपने आप में इनॉल है, इसलिए नाम है फेनॉल। फेनॉल अपने आप में इनॉल है, अगर इनॉल है तो इसका कीटो बनाओ। कीटो कैसे बनाएंगे? एच को इधर लेके आएंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे, अल्टीमेटली दिस इज द कीटो फॉर्म ऑफ द फेनॉल। दिस इज द कीटो फॉर्म ऑफ द फेनॉल। हाँ, अरे कौन ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, कौन कम होगा, वो अलग बात है। ये नियरली 100% होगा और ये नियरली 0% होगा। एंटी एरोमेटिक है क्या? एंटी एरोमेटिक तो 0 होगा। नॉन एरोमेटिक का तो एग्जिस्टेंस है और एरोमेटिक का भी एग्जिस्टेंस है। अभी देखो जैसे आएगा एंटी एरोमेटिक भी आएगा। नो अल्फा एच, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन है तो टॉटमराइज कर गया ये PHC OH डबल बॉन्डेड और ये रिंग। अगले में अल्फा sp2 नहीं जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर जरूर एक अल्फा एच है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो यहां पर आपको पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा और ब्रिज हेड है ये कार्बन ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता। ब्रेक रूल बताया थे ना, नो टॉटमराइजेशन प्रोसेस, इट विल नॉट टॉटमराइज। नेक्स्ट, यहां पे अल्फा एच, इधर अल्फा एच sp2 लेकिन ये sp3। अगर इसको हम टॉटमराइज करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, नो टॉटमराइजेशन प्रोसेस। एंटी एरोमेटिक इनॉल या कीटो विल नेवर गेट फॉर्म। और ये देखो, जैसे ही ये टॉटमराइज करेगा, यहीं पे अल्फा एच है, दो अल्फा एच, एक कार्बोनिल को जैसे ही हम टॉटमराइज कराए, एच को पहुंचाए, यहां OH हो गया, डबल बॉन्डेड हो। देख क्या स्थिति है इस इनॉल का, एरोमेटिक, कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन विद 2 pi इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक इनॉल। तुम खुद ही सोचो, हम शुरू में क्या बोले कि इन जनरल कीटो जो होता है नियरली 100% होता है, इनॉल नियरली 0% होता है, 0.0 से लेकर 1% तक होता है इनॉल। लेकिन जिसका इनॉल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए, जैसे H बॉन्डिंग हो जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, उसका इनॉल कंटेंट जो होगा वो हो जाएगा नियरली 100%। बात समझ में आ रहा है? अगर इस इक्विलिब्रियम का एनालिसिस किया जाए तो ये एरोमेटिक है, ये नियरली 100% हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम का एनालिसिस किया जाए, रिंग एरोमेटिक है, इनॉल इज 100% हियर। So it is not always that enol is negligible and keto is major. If enol gets some extra stability, then enol always becomes major. अगले में अल्फा एच, यहां टॉटमराइज, अल्टीमेटली क्यों नहीं बनेगा? अरे यार बनेगा तो सही। अब मेरा बात सुनो, कि अभी हम बोल रहे थे कि रिंग एरोमेटिक हो जाए इनॉल का तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो नियरली 100% होता है। लेकिन इस केस में दिस इज मेजर एंड दिस इज मेजर बिकॉज ऑफ, ये सब याद रखना बेटा। जब हम लोग इसका बॉन्ड एनर्जी टोटल सम निकालते हैं, इसका बॉन्ड एनर्जी टोटल सम निकालते हैं, तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आता है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक साथ एक करके करो या एक साथ करो, बात तो बराबर ही है, लेकिन प्रोसेस तो एक साथ शुरू हो जाएगा अगर मीडियम मिल गया तो। हर टॉटमराइजेशन अपना अपना अलग अलग एक स्टेप है।
एक एक रिएक्शन है, तो बोलो 3 स्टेप है। अब रिएक्शन को 2 तरीके से देखा जाता है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे हम देख के बोलेंगे कि एक साथ हो गया, लेकिन माइक्रो लेवल पे देख के बोलेंगे, माने एक एक मॉलिक्यूल को अगर हम देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एक एक करके H+ हटा के फिर टॉटोमराइज कर लिया, बात तो बराबर है, प्रोडक्ट तो मेरे को वही मिलने वाला है। नेक्स्ट, क्या ये टॉटोमराइज करेगा? क्या बनेगा इसका टॉटोमर? कैसे टॉटोमराइज करें इसे? तो ये C डबल बॉन्डेड NOH है, ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन। H को यहां से यहां लेके आएंगे, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, अल्टीमेटली इट विल बिकम N डबल बॉन्डेड O, नाइट्रोसो ऑक्साइन। ऊपर, हाँ, H+ का ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टॉटोमराइजेशन। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? बीच वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर दोनों तरफ कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा, ये वाला यहां आ गया, ये यहां चला गया। CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड O CH3 sp2 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 ऑक्सीजन sp2, पूरा सिस्टम प्लेनर है, जिस कारण से CH3 C डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O CH3 OH इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इन द इनॉल। यहां पर भी इनॉल कंटेंट 0% के आसपास नहीं, यहां इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा आएगा। नहीं, एक बार हो गया इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद फिर क्या का टॉटोमरिज्म, अब क्या का दोबारा 100% वही है। अगला टॉटोमराइजेट नाइट्रोसो असीनाइट्रो, नाइट्रो असीनाइट्रो, N डबल बॉन्डेड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, यहां अल्फा H है, H इधर गया, पाई बॉन्ड इधर आया, अल्टीमेटली डबल बॉन्डेड N OH और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज द टॉटोमर ऑफ इट। मेजर माइनर किसमें? यहां पे इसमें कौन होगा मेजर? पहला कि असीनाइट्रो C डबल बॉन्डेड NOH बाई बॉन्ड एनर्जी, देख क्या लिखा है। सेकेंड वन, तो बॉन्ड एनर्जी से स्टेबिलिटी के लिए मात्र 3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। एक तो नाइट्रो, असीनाइट्रो में असीनाइट्रो ज्यादा स्टेबल होता, वहां वीक एसिड वीक बेस का कंसेप्ट नहीं लगाते। नाइट्रोसो ऑक्साइम में ऑक्साइम ज्यादा स्टेबल होता है, अगेन बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट। और ये बेंजीन वाला, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन वाला, ये भी स्पेशल केस है, याद रखिएगा। पहला कीटो है, दूसरा इनॉल है, एरोमेटिक भी है, तब भी पहला वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ द टोटल बॉन्ड एनर्जी। हायर इज द टोटल बॉन्ड एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। अब लिखो मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन प्रोसेस। अल्कलाइन मीडियम पहले देख रहे हैं हम लोग, अल्कलाइन मीडियम मैकेनिज्म। अल्कलाइन मीडियम मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन। मान लो एक कीटो फॉर्म लिया गया और इस कीटो फॉर्म को हम लोग ले लिए OH माइनस वाटर में, अल्कलाइन वाटर के साथ ले लिया गया। अल्फा हाइड्रोजन का इसलिए माइग्रेशन होता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि अल्फा छटेगा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके जाएगा ऑक्सीजन पे, इसलिए नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इस कारण से अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। OH माइनस सबसे पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, H+ हटाया और ये बना CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OH प्लस वाटर। रिमेंबर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। लेस एसिडिक होने के कारण ये इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा आगे की ओर सपोर्टेड नहीं रहता। द फर्स्ट स्टेप इज
the rate determining step. Very slowly the H plus gets removed. Very slowly the H plus gets removed. नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस, तुरंत ही ऑक्सीजन पे आ गया, CH2 डबल बॉन्डेड CO माइनस H, और नेक्स्ट स्टेप फिर से एसिड बेस रिएक्शन, वाटर से ही ये O माइनस H प्लस गेन करके बन जाता है CH2 डबल बॉन्डेड COH H इनोल। हर स्टेप रिवर्सिबल है, इसलिए टॉटोमराइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ध्यान रहे कि अल्कलाइन मीडियम में फर्स्ट स्टेप इज RDS। ये फर्स्ट स्टेप जितना फास्ट होगा उतना ही फास्ट आपका टॉटोमराइजेशन प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट स्टेप RDS इज द रिमूवल ऑफ द मोर एसिडिक हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इनॉल बनता है, और अगर इनॉल से कीटो बनाना है तो कुछ नहीं, OH माइनस आएगा, यहां से H प्लस हटाएगा, ये बना देगा, रेजोनेंस करके यहां आया, यहां से वाटर ले लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म सेम, हम ले रहे एल्डिहाइड या कीटोन, नाउ इट इज टेकन इन H प्लस वाटर, एसिडिफाइड वाटर, H प्लस वाटर, एसिडिफाइड वाटर। सबसे पहले यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन ही होता है, मतलब कार्बोनिल का प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस गेन कर लेता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस अगर गेन किया, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स द पाई बॉन्ड अट्रैक्ट किया, बना कार्बोकटायन। और अगला स्टेप फिर से रिवर्सिबल, एंड वाटर एक्ट्स एज अ बेस। वाटर इज अ वेरी वेरी वीक बेस, वाटर एक्ट्स एज अ बेस एंड वाटर रिमूव्स द अल्फा H प्लस, एंड दिस इज द RDS ऑफ द मैकेनिज्म। क्योंकि वाटर बहुत ही वीक बेस है और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बहुत ही वीक एसिड है, और ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, और अल्टीमेटली CH2 डबल बॉन्डेड COH प्लस H3O प्लस निकल गया एज अ कैटलिस्ट। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस का निकलना, लास्ट स्टेप में H प्लस का निकलना RDS होता है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में पहला स्टेप में एसिडिक H प्लस निकलना RDS होता है। यही अंतर है दोनों मीडियम का। अब ये अंतर कैसे क्या फर्क लाएगा वो एक मॉलिक्यूल में देखना। हाँ बिल्कुल, क्या OH जो है, okay, now what is the use of this mechanism? Use is like CH3 C double bonded O CH2 CH3। इस मैकेनिज्म का यूज तब आता है जब हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के, दो डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद हो, तो भाई कौन सा टॉटोमर मेजर होगा, कौन सा इनोल मेजर होगा। अगर हम इसको अल्कलाइन मीडियम में अगर ले लें तो विच इनोल विल बी मेजर। तो हमें पता है यार कि अल्कलाइन मीडियम में रिमूवल ऑफ एसिडिक H प्लस इज द RDS। अगर RDS फास्ट हुआ तो ओवरऑल प्रोसेस फास्ट होगा। RDS में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बहुत मैटर करेगा। जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा वही सबसे पहले हटेगा RDS में, और वही हमको देगा मेजर प्रोडक्ट। यस और नो? क्या इन दोनों हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर है? H प्लस यहां से भी जा सकता था, यहां से भी जा सकता था। तो यहां से जाएगा तो 1 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहां से जाएगा तो 2 डिग्री कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेटली ये OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस हटाएगा। अगर उधर से H प्लस हटा दिया मतलब CH2 डबल बॉन्डेड COH CH2 CH3, दिस विल बी मेजर। एंड हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा वाला बनेगा नहीं, बनेगा जरूर,
but this will be minor. देखते हैं फिलहाल तो अल्कलाइन में कौन मेजर हो गया समझ में आ रहा है। वही अगर कीटोन लेते अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में H+ वाटर अगर एसिडिक मीडियम में लेते तो एसिडिक मीडियम में कौन सा स्टेप RDS है? इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। द रेट विल बी डिसाइडेड बाय द RDS। और RDS में क्या चल रहा है? अल्कीन का बनना। RDS में क्या चल रहा है? अल्कीन का बनना। जितना ज्यादा स्टेबल ये अल्कीन बनेगा उतना फास्ट RDS होगा। यस और नो? सो एसिडिक मीडियम में हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड। अल्कलाइन मीडियम में इंपॉर्टेंस देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम में वी विल गिव द प्रायोरिटी टू स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड। यहां पर भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि एक बनेगा और एक नहीं बनेगा। ये भी बनेगा और ये वाला इनोल भी बनेगा। अब मेरे को डिसाइड करना है कि कौन है मेजर। यहां पर डबल बॉन्ड को मिला 2 अल्फा H, यहां डबल बॉन्ड को मिल रहा 3 और 3 6 अल्फा H। दिस इज मोर स्टेबल। यस और नो? This becomes major. अब देखो, एक कीटो था A, उसके 2 पॉसिबल इनोल थे B एंड C आर द 2 पॉसिबल इनोल। यही केस है ना। लेकिन A से B बनना भी रिवर्सिबल प्रोसेस है और A से C बनना भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। यस और नो? A से B भी रिवर्सिबल है और B से C भी रिवर्सिबल है। इन एनी मीडियम, और देख B जो था लेस स्टेबल था और C जो था वो मोर स्टेबल था। हम लोग अल्कलाइन मीडियम में बोले ये मेजर जो कि लेस स्टेबल है अल्कलाइन मीडियम में। एसिडिक मीडियम में बोल रहे हैं कि वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है मेजर। अल्कलाइन मीडियम में हम बोले कि ये ज्यादा बन रहा है, एसिडिक मीडियम में हम बोल रहे हैं कि ये ज्यादा बन रहा है। ठीक है। इन एनी मीडियम आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, चाहे अल्कलाइन ही मीडियम क्यों ना हो, अल्कलाइन मीडियम में नो डाउट ये मेजर बना और ये माइनर बना, तुरंत जैसे ही हम अल्कलाइन मीडियम डाले जो इनोल बना ये ज्यादा बन गया। लेकिन अगर हम वही बीकर को अगर हम कुछ देर के बाद अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ये ज्यादा जरूर बना था, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा कि चूंकि दोनों स्टेप रिवर्सिबल है, ये यहां से यहां धीरे धीरे शिफ्ट करने लगेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। दोनों स्टेप रिवर्सिबल होने के कारण कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारा बी जो है वो सी की तरफ शिफ्ट कर ले। इसी को कहते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। जो इंस्टेंटली जल्दी मिल जाए वो काइनेटिक है, समझ आ रहा। और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि सारा मॉलिक्यूल जो है वो धीरे धीरे कहां जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो ये काइनेटिक और थर्मोडायनामिक का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है रिएक्शन में। हमें पता है कि अल्कलाइन मीडियम में ये H+ हटा नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज बना ना, तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बना तो ये नेगेटिव रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रहा है?
जैसे ही ये बना और ये आगे अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट अगर कर सकता है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिसिपेट कर जाएगा ना आगे अल्कलाइन मीडियम में। लेकिन अगर कोई इनोल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आगे रिएक्शन में तो कुछ देर के बाद हमको क्या मिलेगा? फाइनली जो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ए से बी भी रिवर्सिबल है, ए से सी भी रिवर्सिबल है। अचानक बी इकट्ठा हो गया अल्कलाइन मीडियम में, ऐसे सोचना, अचानक बी इकट्ठा हो गया अल्कलाइन मीडियम में जो लेस स्टेबल था, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे 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 वो सारा बी किधर चला जाएगा? मोर स्टेबल की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे अल्कलाइन मीडियम हो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज मोर स्टेबल इनोल इज मेजर। बट एट एनी इंस्टेंट जैसे ही मीडियम डाले तो क्या बनेगा मेजर? अल्कलाइन वाले में एसिडिक हाइड्रोजन देख के बनाएंगे, और एसिडिक मीडियम में तो खैर हम लोग मोर स्टेबल बनाते ही। बिल्कुल इंस्टेंट वाला दिए हैं, वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन में भी और एग्जाम में भी। अब एल्डोल रिएक्शन है, मान लो एल्डोल में अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन चल रहा, एल्डोल में भी इनोल बनता है। कौन सा इनोल बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे इनोल? अल्कलाइन मीडियम में कौन सा इनोल बनाएंगे? कौन सा? जो ज्यादा एसिडिक एच को हटा के। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनोल बन रहा है वो इनोल आगे जाके रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी कि इनोल इकट्ठा हो रहा है फिर इनोल आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है। जैसे ऐसे सोच, कछुआ और खरगोश का रेस चला, कछुआ और खरगोश का रेस हुआ था ना, तो कछुआ खरगोश एक साथ थे। कोई बोला कि अरे ये दीवार तक कौन पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली खरगोश पहले पहुंचेगा। अगर डिस्टेंस कम है तो कौन पहले पहुंचेगा ये दीवार तक? खरगोश पहले पहुंचेगा। मॉल तक कौन पहले पहुंचेगा? मॉल तक कौन पहले पहुंचेगा? कछुआ पहुंच गया, क्योंकि कछुआ ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा बात? एक इंस्टेंट पे अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा इनोल बनेगा अल्कलाइन मीडियम में, ये बनेगा, ये आधा घंटा के बाद क्या बचेगा? ये। क्यों? क्योंकि दोनों का बनना रिवर्सिबल स्टेप है। जैसे ही इनोल बना और वो इनोल आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम तो ये इनोल बना के आगे बढ़ जाएंगे ना, जैसे एल्डोल में होता है। समझ में आ रहा है बात? चलो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।